हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रणव माहेश्वरी और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम लोगों ने काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे, आप लोगों ने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखे हैं मेरे, तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इससे पहले के वीडियोस देखिए। अगर आप प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं और आपको सारे लेक्चर्स ऑर्डर वाइज वहाँ पर मिल जाएंगे, तो प्लीज़ वहाँ से पहले के वीडियोस वॉच करिए। आज हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। राइट, कल के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? एक रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी सीन, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ हम लोग, लेकिन अगर मैं बोलूं यहाँ पे एक चार्ज है, दिखाओ इसके आसपास कहाँ फील्ड है। सपोज मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे एक चार्ज है, शो मी कहाँ है इलेक्ट्रिक फील्ड और कहाँ नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ ज़्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ कम है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि शो मी, मतलब बताइए, तो आप कैसे बताओगे? आप नहीं बता सकते ना यहाँ पे कि कहाँ पे ज़्यादा होगा कहाँ पे कम होगा, क्योंकि हमें दिख नहीं रही फील्ड, है ना, दैट इज इनविजिबल। तो इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। मतलब एक्चुअल में यहाँ पर कुछ नहीं होता, यहाँ पे फील्ड होती है, यहाँ पे फील्ड लाइंस नहीं होती। लेकिन हमने क्या किया, हमने इसके आसपास कुछ लाइंस बनाकर इंडिकेट करना स्टार्ट किया कि फील्ड कहाँ होगी, कितनी होगी और किस डायरेक्शन में होगी। बात समझ में आ रही है? हम लाइंस की मदद से इंडिकेट करेंगे कि फील्ड कहां पर कितनी होगी और कितनी किस डायरेक्शन में होगी। समझ में आई बात? तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक इस तरीके का स्मूथ कर्व होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक इस तरीके का स्मूथ कर्व होता है और उसके ऊपर क्या होता है, एक एरो होता है जो इसका डायरेक्शन बताता है। अब अगर मैं यहाँ पर कहीं पर भी एक छोटा सा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखो, मतलब मैंने एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज सपोज यहाँ रखा तो वो इस तरफ मूव करेगा, सपोज मैंने यहाँ रखा तो वो इस तरफ मूव करेगा, सपोज मैंने यहाँ रखा तो वो इस तरफ मूव करेगा, सपोज मैंने यहाँ रखा तो वो नीचे की तरफ मूव करेगा, यहाँ रखा तो लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। जिस भी डायरेक्शन में, अगर इस पूरी लाइन पर मैं कहीं पर भी एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखता हूं, टेस्ट चार्ज की डेफिनेशन हम पहले जान चुके हैं ना, बहुत छोटा सा चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है लेकिन और पॉजिटिव होता है, जिससे कि हम टेस्टिंग करते हैं। तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगर कहीं पर भी रखूं, जिस डायरेक्शन में वो मूव करेगा दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट, और वो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इन लाइन से। समझ में आई बात? किसी भी पॉइंट पर, इनको हम एक और नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम एक और नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। हालांकि ये एक बहुत मिसलीडिंग सा नाम है, ये फोर्स का कुछ नहीं बताता है, ये बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, पर फिर भी इसका नाम दिया गया है कि मतलब अगर कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रखा होगा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो उसके ऊपर किस डायरेक्शन में मोशन होगा, किस डायरेक्शन में उसकी फोर्स लगेगी, दैट इज गिवन बाय दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट दैट प्लेस। तो बेसिकली अगर हमें किसी भी पॉइंट पर, सपोज इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर, if we want to calculate what, we want to calculate the direction of electric field, हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हम इस पॉइंट पर एक टैंजेंट बनाएंगे, इस पॉइंट पर एक टैंजेंट बनाएंगे, और वो टैंजेंट, दैट टैंजेंट, इज दिस अ टैंजेंट? नो। हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर एक टैंजेंट बनाएंगे, जिस भी पॉइंट पर हमें फील्ड कैलकुलेट करनी होगी, सपोज दिस इज द टैंजेंट, एंड द टैंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट दैट पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। द tangent to the electric field line at any point gives the direction of electric field at that point। मतलब इस पूरी लाइन पर हम कहीं पर भी अगर एक टैंजेंट बना देंगे तो वो जो टैंजेंट की डायरेक्शन होगी, दैट डायरेक्शन ऑफ टैंजेंट विल गिव द इलेक्ट्रिक डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो हमारे लिए आसान हो गया ना, हमारे लिए आसान हो गया बताना कि अगर सपोज मैं बात करता हूं कि इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप बता सकते हो अच्छा ये हमारा कर्व है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, वैसे अगर ये नहीं होती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो हम नहीं बता सकते थे, लेकिन अब हम बता सकते हैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी।
अगर नहीं होती फील्ड तो हम नहीं बता पाते। अब हम बता सकते हैं कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। समझ में आई बात? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 3 डायमेंशनल स्पेस में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन ये एक बहुत ही रियल कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को। समझ आ रही है बात? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता देता है कि कहाँ होगी, कितनी होगी और किस डायरेक्शन में होगी, और भी बहुत सारी चीजें ये बताती हैं। देयर आर अ फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी राइट नाउ। ठीक है, बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं। लेट्स, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्मूथ कर्व्स। ठीक है, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को EFL लिखूंगा, राइट? EFL, ये कोई शॉर्ट फॉर्म है नहीं, लेकिन हमें बार बार लिखना है, इस वजह से मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्मूथ कर्व्स। स्मूथ कर्व्स का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इस तरीके की होंगी, मतलब इस तरीके से कर्व करेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कोई कोने नहीं आएंगे, इस तरीके से कोने नहीं आएंगे, हमेशा स्मूथली मूव करेंगी। समझ आ रही है बात? मतलब इसकी जो डायरेक्शन है वो स्मूथली चेंज होगी, इसकी जो डायरेक्शन है वो एकदम से चेंज नहीं हो सकती, एकदम से चेंज नहीं हो सकती। यहाँ पे आप देख रहे हो इसकी डायरेक्शन ऐसे है, यहाँ पे एकदम से चेंज हो गई। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्मूथ कर्व्स। ठीक है, फाइन, अंडरस्टूड? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर स्मूथ कर्व्स। दूसरी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originate from positive charge and terminate at negative charge. Originate from positive charge and terminate at नेगेटिव चार्ज। अब इसका मतलब क्या है? यहां पे दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस वर्ड इज ओरिजिनेट एंड टर्मिनेट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक स्टार्ट पॉइंट होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक एंड पॉइंट होता है। ये कहां से शुरू होती है? ये पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है और कहां खत्म होती है? नेगेटिव चार्ज पर खत्म होती है। समझ आई बात? ये पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है और नेगेटिव चार्ज पर खत्म होती है। ऐसा नहीं है कि ये गोल घूम के वापस आ जाए। समझ में आया? इनका कोई स्टार्ट पॉइंट भी है और इनका कोई एंड पॉइंट भी है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको शायद अभी समझ नहीं आ रहा होगा इसकी इंपॉर्टेंस। जब हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे तब आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, तब आपको इसका डिफरेंस समझ में आएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे करके कहीं से स्टार्ट और कहीं से खत्म, कहीं पे खत्म नहीं होती। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे गोल घूमकर अपने ओरिजिनल पॉइंट पर आ जाती है। ठीक है, इसका मतलब है इसका कोई स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट नहीं होता, ये कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व्स होते हैं। वेयर एज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक स्टार्ट पॉइंट भी होता है और एक एंड पॉइंट भी होता है। तो यहाँ पे सब आपने क्या देखा? दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? पॉजिटिव चार्ज से। एंड दे टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। कहाँ खत्म हो जाते हैं? नेगेटिव चार्ज। अंडरस्टूड? क्लियर? ओके, वेरी गुड। तीसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। या फिर पहला एक दूसरा पॉइंट लिख लो, टैंजेंट, ये मैं आपको बता चुका हूं, टू एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अगर किसी भी पॉइंट पे मैं टैंजेंट बना देता हूं, है ना, आई ड्रॉ अ टैंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, व्हाट विल दैट गिव? इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर इफ आई ड्रॉ अ टैंजेंट देन दैट टैंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इन द स्पेस। मतलब अगर ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे मैंने यहाँ पे टैंजेंट ड्रॉ कर दी, मैंने यहाँ पे टैंजेंट ड्रॉ कर दी, मैंने यहाँ पे कहीं पे भी टैंजेंट ड्रॉ कर दी, टैंजेंट एट एनी पॉइंट कहीं पर भी will give the direction of electric field at that point। तो ये पॉइंट, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये हमें बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किससे पता चलती है हमें? टैंजेंट से। समझ में आई बात? ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टू और मोर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never intersect each other। दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं आपस में। इंटरसेक्ट का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाए किसी एक पॉइंट पे। आप समझ रहे हैं? जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ पे दो टैंजेंट बन सकते हैं, एक टैंजेंट ये वाला बनेगा इसकी डायरेक्शन में और एक टैंजेंट ये वाला बनेगा इसकी डायरेक्शन में। तो देयर विल बी टू टैंजेंट्स, मतलब दो डायरेक्शन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं आपस में। बात समझ में आई? यस और नो? इज इट क्लियर? Electric field lines cannot intersect each other, they do not intersect each other। Clear? ओके, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो प्लीज वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, और अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, मैं उस चीज का आंसर करूंगा। बट हैव योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर, ओके? टू और मोर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्लियर है? आई होप समझ आ गई आपको बात। ओके, तो अभी तक हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज देखी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्मूथ कर्व्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम वन पॉइंट मतलब पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट अनदर पॉइंट दैट इज नेगेटिव चार्ज, मतलब इसका एक स्टार्ट पॉइंट होता है और एक फिनिश पॉइंट होता है। टैंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, एंड टू और मोर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अब हमें रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे वीक है, ये कैसे पता चलेगा हमें? तो दिस इज गिवन बाय, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द रिलेटिव क्राउडिंग of the electric field lines give the strength of electric field between those two points। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सपोज कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। सपोज इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है और इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, तो यहाँ पर मतलब सॉरी, कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा क्राउडेड है और कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम क्राउडेड है। तो फॉर एग्जांपल दिस इज पॉइंट ए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा क्राउडेड है, ये दिस इज पॉइंट बी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम क्राउडेड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा कहाँ पे होगी? इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ विल बी मोर, एंड इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए विल बी मोर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। जहाँ पे फील्ड लाइंस पास पास होंगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और जहां पे फील्ड लाइंस दूर दूर होंगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। तो रिलेटिव क्राउडिंग, क्राउडिंग का मतलब क्या हो गया कि कहां पे क्राउड ज्यादा है फील्ड लाइंस का और कहां पे क्राउड कम है फील्ड लाइंस का। जहां ज्यादा होगी वहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा और जहां पे कम होगी वहां पे स्ट्रेंथ कम। समझ आ रही है बात? क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हमें बताता है, हमें पता है ना कि दो पॉजिटिव चार्जेस आपस में हमेशा रिपेल करते हैं या दो नेगेटिव चार्जेस आपस में हमेशा रिपेल करते हैं,
और ऑपोजिट चार्जेस आपस में हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। तो ये ऑपोजिट चार्जेस जो आपस में अट्रैक्ट करते हैं, इसके लिए फील्ड लाइन के कॉन्सेप्ट में एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन क्या है? वो बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिहेव लाइक स्ट्रेच्ड स्प्रिंग्स। They try to contract lengthwise. फुल स्टॉप। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे यहां से निकलेगी, ये इस तरीके से बिहेव करती है जैसे ये खिंची हुई स्प्रिंग हो। ये इस तरीके से बिहेव करती है जैसे एक खिंची हुई स्प्रिंग हो। अगर ये एक खिंची हुई स्प्रिंग होगी तो हमेशा एक खिंची हुई स्प्रिंग क्या कोशिश करेगी? जुड़ना ना, मतलब पास में आना, कॉन्ट्रैक्ट करना। तो ये भी क्या कोशिश करती है? ये भी कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये क्या करेगी? इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को पास ले आएगी। हमें नहीं पता ना ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्यों, कैसे पास में आ जाते हैं, क्या होता है इनके बीच में जिसकी वजह से ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पास में आ जाते हैं। तो हमने उसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया? अच्छा ठीक है, इसके बीच में फील्ड होती है। फील्ड हमने किससे रिप्रेजेंट की? फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट की। और कैसे बता सकते हैं कि ये फील्ड लाइंस की वजह से ये पास में आ रही है? तो ये फील्ड लाइंस कैसे बिहेव करती हैं? स्ट्रेच्ड स्प्रिंग्स की तरह बिहेव करती हैं। तो ये खिंची हुई स्प्रिंग्स हमेशा क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगी लेंथ वाइज, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पास में आ जाएंगे। आप सोच रहे होगे फिर पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज रिपेल कैसे होंगे, नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज रिपेल कैसे होंगे? उसका भी एक्सप्लेनेशन है। उसका एक्सप्लेनेशन क्या है? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस exert lateral pressure on each other. मतलब क्या है कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो तो पास में सिकुड़ने की कोशिश करती है, लेकिन दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे पे क्या करती हैं? दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को धक्का देने की कोशिश करती हैं। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को धक्का देने की कोशिश करती हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या होगा? दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव चार्ज। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलेंगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या कोशिश करेगी? ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कोशिश करेगी इसको धक्का देने की, और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या कोशिश करेगी? इसको धक्का देने की। तो अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे को धक्का देंगे तो क्या होगा? ये वाला पॉजिटिव चार्ज पीछे की तरफ जाएगा और ये वाला पॉजिटिव चार्ज भी पीछे की तरफ जाएगा। यस और नो? तो यहाँ पे अगर दोनों लाइक चार्जेस हैं तो उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं वो क्या कर रही है? ये तो कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है लेंथ वाइज, लेकिन ये और ये एक दूसरे पे क्या करते हैं? एक दूसरे पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ये इसके ऊपर और ये इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती है, जिसकी वजह से ये दोनों चार्जेस पीछे की तरफ जाते हैं। तो दिस एक्सप्लेन्स व्हाट? दिस एक्सप्लेन्स अट्रैक्शन ऑफ अनलाइक चार्जेस। वेयरएज ये क्या एक्सप्लेन करता है? दिस एक्सप्लेन्स रिपल्शन। ये रिपल्शन एक्सप्लेन करता है। समझ आई बात? इज इट क्लियर? तो हमने इन तीनों पॉइंट्स में क्या पढ़ा कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा क्राउडेड होंगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम क्राउडेड होंगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। दूसरा हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके से बिहेव करते हैं? खिंची हुई स्प्रिंग्स की तरह बिहेव करते हैं। इस वजह से हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं, जिसकी वजह से दो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट हो जाते हैं। और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे पर लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, जिसकी वजह से ये दोनों चार्जेस को अलग अलग डायरेक्शन में धक्का देती है। अगर लाइक चार्जेस होते हैं तो उनके बीच में रिपल्शन होता है। एक और पॉइंट है, वो भी आप लिख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर एंटर इनटू अ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर एंटर इनटू अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती है, हमेशा बाहर बाहर होती हैं। एंड द रीजन इज कि कभी भी चार्ज कंडक्टर के अंदर नहीं लाया करता। एक्सक्यूज मी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर एंटर अ कंडक्टर, that because
charge always lies on the surface of the conductor. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर एंटर अ कंडक्टर. सपोज ये कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे इसके बाहर बाहर रहेंगी. सपोज ये नेगेटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इसके बाहर बाहर रहेंगी, कभी भी इसके अंदर नहीं होंगी. समझ में आई बात? अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके बाहर बाहर होंगी, यहाँ से नहीं होगी. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा बाहर, सरफेस के बाहर से होगी. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा यहाँ से बाहर होंगी, कभी भी किसी कंडक्टर के अंदर नहीं होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है? जीरो. इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है? जीरो. बात समझ आई? यस और नो? क्लियर? अगर कुछ भी क्लियर नहीं है तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, मुझे बताइएगा अगर आपको कुछ भी क्लियर नहीं है. अच्छा, लास्ट एक और पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज एंटर और लीव अ कंडक्टर एट राइट एंगल्स. राइट एंगल्स का मतलब क्या हो गया? 90 डिग्रीज. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कंडक्टर से ऐसे नहीं निकल सकती कभी भी बाहर, ऐसे नहीं निकल जाएगी कभी भी बाहर, कहीं से भी निकल गई, ऐसे बाहर निकल गई. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कैसे निकलेंगी? किसी भी कंडक्टर से निकलेंगी या एंटर करेंगी हमेशा कैसे? राइट एंगल्स पे, मतलब 90 डिग्री पे. यहाँ से ऐसे बाहर निकलेंगी, ऐसे बाहर निकलेंगी. अगर हमारा कंडक्टर ऐसा है तो यहाँ से ऐसे बाहर निकलेंगी, यहाँ से ऐसे बाहर निकलेंगी, यहाँ से ऐसे बाहर निकलेंगी. हमेशा कंडक्टर से राइट एंगल्स पे बाहर निकलेंगी, किसी भी एंगल पे बाहर नहीं निकल जाएंगी. They will always enter the conductor or leave the conductor at 90 degrees at right angles. Understood? I hope आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे. अगर फिर भी आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन. एक बार वीडियो को पॉज करके दोबारा से देखिए अगर आपको क्लियर नहीं हुआ. अगर फिर भी कुछ क्लियर नहीं होता तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन. आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल and keep on visiting my channel for more updates, more videos on topic electrostats. And throughout the session we will be, हम लोग हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएं. तब तक के लिए टेक केयर, बाय.